आप लोग करती हैं। तो पति के धर्म में पति का भाग्य रहता है, सौभाग्यता पत्नी की रहती है, पूरा सहयोग पत्नी का रहता है। इसलिए धर्म की पत्नी देवी कौशल्या ने कहा, मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि आज मैंने यदि तुम्हें रोक दिया तो तुम्हारे पिताजी के सतीत्व पर बट्टा लग जाएगा। सुंदर आशीर्वाद दिया और भगवान चले। जैसे ही बाबा विश्वामित्र जी ने देखा कि राम जी आ गए तो उन्हें विश्वास हो गया, मेरे लिए भगवान ने अपने माता पिता को छोड़ दिया और मेरे साथ यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। जिन्हें मैं साधारण मनुष्य समझ रहा था, मैं समझ गया ये ब्रह्मांड के नायक हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। कहा अखिल ब्रह्मांड नायक है। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राम, मेरे आश्रम के जाने के लिए दो मार्ग हैं, एक 3 घंटे का है और एक 3 घड़ी का है, 3 दिन का है। तो 3 दिन वाले में बढ़िया फल फूल मिलेंगे, रास्ते में तो बढ़िया पाएंगे, संतों से मिलन होगा। और जो 3 घंटे वाला है उसमें रहती है ताड़का, जो बाबाओं को देख के पहले खाने के लिए दौड़ पड़ती है। तो कहा किस रास्ते से चले? तो राम जी ने कहा, गुरुदेव, हमारे रहते आपको भय मानने की जरूरत नहीं है, आप 3 घंटे वाला रास्ता चलिए, क्योंकि भगवान को तो पापी श्रापी तारने के लिए भगवान आए हैं। 3 घड़ी की राह भगवान चल दिए और जैसे ही ताड़क वन में पहुंचे तो ताड़का ने देखा तो खाने के लिए दौड़ पड़ी। चले जात मुनि दीन दिखाई, 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 सुन ताड़का क्रोध कर धाई, क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। क्रोध के मारे दौड़ पड़ी ताड़का, खा जाऊंगी। भगवान ने कहा, जिसे तू खाने के लिए आ रही है वो कोई साधारण नहीं है, तेरे में हिम्मत है तो खा के बता। भगवान ने एक बाण मारा, एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। और कहते हैं एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से प्राणों को हर लिया। और उसको कौन सा धाम दिया? दीन जाति ते ही निज पद दीन्हा। ऐसी कौन सी भक्ति को किया था जिसे अपना धाम प्रदान किया, दीन समझकर। जैसे पूतना ने भगवान कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया, विष लगाकर विष का पान कराया, उसको भगवान कृष्ण ने अपने जननी का लोक दिया था। जिस लोक को कौशल्या ने प्राप्त किया था, उसी लोक में पूतना को भेजा। और इधर दीन जाति ते निज पद दीन्हा,
अपने लोक में भेज दिया। बाबा विश्वामित्र जी आश्रम पहुंचे। राम लक्ष्मण का सुंदर सम्मान हुआ, कंदमूल फल भोजन। प्राप्त किया। यज्ञ शुरू हुई, यज्ञ प्रारंभ हुई। पुनः हमारी सुबाहु आए और श्री राम जी ने एक बाण से मारीच को सागर पार भेजा, सुबाहु का वध किया, असुरों को मारकर धर्म की स्थापना की भगवान ने। बहुत काल तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन महामुनि विश्वामित्र जी को यह सूचना मिली कि धनुष यज्ञ की रचना हो रही है विदेह नगर में। श्री राम से कहा, राम आपने यज्ञ की रक्षा की है, चलिए मैं आपको अयोध्यापुर पहुंचा दूं। प्रभु श्री राम कहते हैं, गुरुदेव आपके साथ सत्संग करने में मन लग जाता है, कुछ दिन और आपका सत्संग करना चाहता हूं। तो भगवान राम और लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ के लिए चले। ओ धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल लाता, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हरसि चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दिखे मगमाही, आश्रम एक दिखे मगमाही। खग मृग जीव जंतु जहनाही, खग मृग जीव जंतु जहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। सकल कथा मुनि कही। उस बियाबान जंगल में भगवान श्री राम पहुंच गए। बाबा विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, पूछा, गुरुदेव इस बियाबान जंगल में जहां ना तो कोई मुसाफिर है, ना तो कोई पक्षी है, और यहां पर जो वृक्ष लगे हैं उसके भी पत्ते सूख चुके हैं, बीहड़ बनता। और कहा, गुरुदेव सामने एक पाषाण की शिला पड़ी है जिसके आकार नारियों जैसे हैं, ये कौन है? बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राम सुनो, गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर,
ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जिनके पति के श्राप के कारण पाषाण रूप मिला है। यह आपके कृपा दृष्टि को चाहती है, आपके चरणों की धूल चाहती हैं। इन्हें अपावन को आप पावन बना दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव ये ऋषि की पत्नी है और हम क्षत्रिय हैं, यदि इसके शरीर में अपना पैर स्पर्श करेंगे, अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तो हमें पाप लगेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, क्योंकि राम का अवतार ही वसुंधरा में पापियों को तारने को हुआ है, दुष्टों को मारने को और पापी श्रापी तारने को। गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा प्रदान किया, राम सोचा विचारी मत करो, क्योंकि ये बहुत दुखित है। देवराज इंद्र ने छल किया था, देवराज इंद्र ने छल किया था अहिल्या के साथ। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। अब आपकी कृपा हो जाए तो ये अपावन पावन हो जाए। ऊपर सत पद पावन सो के न सावन, प्रगट भाई तब कुंज सही। सावन प्रगट भई तब कुंज सही। भद्र घोलायक जल सुखदायक, सन्मुख हुई करे जोरे रही। सन्मुख हुई कर जोरे रही। अति प्रेम अधीरा पुल के शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी। जुगले नयन जल धारे भई, जुगले नयन जल धारी भई। धीरज मनो दीना प्रभु कहाँ चीन्हा, प्रभु कहाँ चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल भावी स्तुति ठानी। ज्ञान गम जय रघुराई, ज्ञान दम जय रघुराई। पावन प्रभु जग पावन, नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपु सुखदाई, राजीव बिलोचन भय मत आही पाही शरण आई। राजीव बिलोचन श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना, परम अनुग्रह मैं माना। परम अनुग्रह लोचन भव भय मोचन है लाभ संकट जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ नवागो पर आना। अज कमल परागान से अनुरागा, मन मधुक करे पाना।
के चरणों की धूली लगते ही अहिल्या सुंदर अपने देश में आ गई, पति श्राप से मुक्त हो गई और सुंदर भगवान की स्तुति करने लगी। हे दीनों के ऊपर दया करने वाले दयालु, आपकी जय हो। मुझ अपावन नारी को आपने पावन बनाया है। भले ही मेरे पति ने मुझे श्राप दिया हो, पर आज उन्हीं की कृपा से मैं आपके दर्शन पा रही हूं। हे रावण जैसे रिपु का वध करने वाले भगवान, आपकी जय हो। प्रवर्षि तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीना बंधु हरि कारण रहित दयाल। बिना कारण के करुणा करने वाले, बिना स्वार्थ के दया करने वाले, ऐसे दीन बंधु को जो नहीं भजता वही संसार में सठ है। तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। अरे सब कुछ छोड़कर ऐसे दयालु प्रभु के नाम को भजो। और पहुंच गए महाराज गंगा जी में। गंगा जी को जब प्रभु ने देखा, महामुनि विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव इतनी सुंदर निर्मल जल धारा है इनकी, इनका उद्गम कहां से हुआ है, आप मुझसे कहकर बताएं। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राम आपके कुल के भागीरथी इन गंगा को मृत्युलोक लाए हैं ब्रह्मलोक से। भगवान स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। निवेदन करूं, भगवान पहुंच गए महाराज जनक के वाटिका पर। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चंपास। महाराज जनक के महलों की व्याख्या नहीं हो सकती थी, इतने सुंदर थे सारे महल। बने न बरनत नगर निकाई, जहां जहां मन जाता वहीं वहीं लुभा जाता। क्योंकि जिस तरह से भवन विदेह राज के थे, उसी तरह से वहां के समस्त पूर्ववासियों के थे। भगवान पहुंच गए। देखे अनूप एक अमराई बाग में पहुंचे। महाराज जनक को यह सूचना मिली, महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। तो भट सुभट दारुण भट को बुलाया, कहा मिलने के लिए चलो। संग सचिव सुचि भूर भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भाति। सचिव भट सुभट दारुण भट को लेकर उनसे मिलने के लिए चल दिए। और जैसे अमराई बाग में पहुंचे तो जाकर ऋषिराज के चरणों में प्रणाम किया। की है प्रणाम, वो चरण धरी माथा, की है प्रणाम। चरण धरी माथा, की है
कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन अशीष मुदित मुनिनाथा, दीन अशीष मुदित मुनिनाथा, दीन अशीष। चरणों में मस्तक झुकाया, बाबा विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, फिर सारे ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया। महाराज विदेह अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। सभी प्रकार से कुशल प्रश्न को पूछा है विश्वामित्र जी ने, और महाराज जनक को अपने समीप बैठा लिया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण आ गए। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय भगवान आ गए, और जैसे ही राम जी आए तो सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने अपने समीप बैठाया, और सभी के नेत्र सुफल हो गए राम जी को देखकर। बारी विलोचन पुलकित गाता, हृदय पुलक उठा, कंठ गदगद हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए राम के उस लावण्य रूप को देखकर। मोहिनी मूरत को देखकर विदेह राज और भी विदेह हो गए। विदेह का नाम तो वैसे भी विदेह है। जलज वन में जलजवत जीवन व्यतीत करने वाले विदेह आज राम के रूप लावण्य को देखकर और भी विदेह हो गए। विदेह राज जी ने प्रेम में मगन होकर विवेक का ध्यान रख के और मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा गदगद वाणी से, हे मुनिराज, प्रेम मगन मन जानिन करि विवेक धरि धीर, बोल्यो मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गभीर। और फिर कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, 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 मुनि तिलक किलपकुल पालक, मुनि कुल तिलक। हे नाथ कहिए, दोनों सुंदर बालक मुनियों के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं?
अथवा जिनका वेदों ने नेत नेत कह के हंसकर गायन किया है, क्या वही ब्रह्म तो नहीं? क्योंकि सहज में ही मेरा मन वैराग्य में रहता है, किंतु इनके रूप को देखकर वह भी इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है। बाबा विश्वामित्र कहते हैं, महाराज जनक, कहा मुनि भी हंसी कहो नपनी का, कहा मुनि भी हंसी कहो नपनी का, वचन तुम्हारे लहो ही अली का, वचन तुम्हारे लहो ही अली का, वचन तुम्हारे। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जो तुम सोच रहे हो वह सब सत्य है। संसार में जितने भी प्राणी हैं ये सबको प्रिय हैं। राम जी मुस्कुराने लगे, गुरुदेव अभी बहुत सा रहस्य करना है, अभी वेद नहीं खोलिए। तुरंत बाबा विश्वामित्र जी ने बात को बदल दिया और कहने लगे, रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं मेरे, यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें लेकर आया हूं। राम लखन दो बंधु वर रूप शील बल धाम, ये दोनों रूप और शील के धाम हैं, साधुओं के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, और बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने संग्राम में मारा है। दोनों की प्रीत को देखकर महाराज जनक ने कहा, गुरुदेव, इन दोनों की जुगल जोड़ी मेरे मन को और भी लुभा रही है। ओ नैनों की कटारी वारी वारी, ओ नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन में उतर गई, वो जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई। लालों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन में उतर गई, लालों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई। जादू 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 भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई। हरि बोल, मीठी मीठी तालियों से स्वागत करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। पलक करते नहीं डारे,
अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पल के तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पल के तरत नहीं तारे, छिन छोड़त जनो जान निकल गई, छिन छोड़त जनो जान निकल गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। हरि बोल। नैनों की कटारी, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। बरस परी वो दिल से बिखर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियन में उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। अरे जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें। जय जय श्री सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासलय दीन भुआला। बाबा विश्वामित्र जी से प्रशंसा करके फिर महाराज जनक ने कहा, गुरुदेव आपके ठहरने के लिए मैंने एक सुंदर सा भवन निर्माण कराया है जिसका नाम है सुंदर सदन। और वह सुंदर सदन किसके लिए बना था? सिय निवास सुंदर सदन शोभा की निकही जाति, जानकी जी के लिए बनवाया गया था। और ठहरने वाले कौन हैं? राम जी। तो दूल्हा के ठहरने के लिए दुल्हन का भवन पहले से तैयार है, मिलने का संयोग बन जाता है। कहते हैं ना, जिसको मिलना होता है तो अपने आप संयोग बन जाता है। पहुंच गए राम जी
सुंदर सदन में, और वहीं पर उन्हें स्थान मिला। और आइए हमारे सुंदरम जी के द्वारा एक भजन, इसके बाद फिर आरती में शामिल होंगे और कल की तैयारियां सभी लोग बना के आएंगे। कल श्री सीताराम जी का विवाह होगा, झांकी भी बनाई जाएगी और खूब धूम धड़ाके के साथ में हमारे जितने भी सहयोगी हैं, हमारे कुंज बिहारी चतुर्वेदी जी बहुत अच्छी व्यवस्था लगे हैं करने में कि किसी प्रकार से कोई भी कमी ना रहे। तो कल बढ़िया बारात भी आएगी, दूल्हा भी सज के आएंगे, दुल्हन भी सजेंगी और डांस भी होगा। तो जिनके पैर और दर्द करते हो तो मुंह माज लगा के बढ़िया पीड़ा उड़ा सब दूर कर लेंगे, क्योंकि कल डांस करना पड़ेगा सबको एक तरफ से नाचना है, क्योंकि भगवान की बारात है। भगवान के बारात में सब लोग नाचेंगे। तो सभी लोग कन्यादान पर पखड़ी के लिए तैयार होके आएंगे और जिनको कन्यादान लेना होगा, जिनको सीता जी को अपनी बेटी बना के और उनका कन्यादान लेना होगा, तो हमारे कुंज बिहारी चतुर्वेदी जी से संपर्क कर लेंगे। और बहुत सुंदर समय आया है कि लौकिक विवाह में हम लोग शामिल होते हैं। यदि जगत की जननी जानकी को अपनी बेटी बनाने का अवसर मिल जाए तो उससे बढ़कर सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में रहें। आइए सुंदरम जी के द्वारा सुंदर सा भजन और इसके बाद आरती। सरकार की जय। हर प्रकार से आनंद है, आनंद है। ये देखो जलेबी, माने कोई कमी नहीं है, चाहे लड्डू देखो, जलेबी देखो, फल फूल देखो, यहाँ तो माने राम जी का दिवाला है। खाओ कितना खाओगे महाराज, कोई कमी नहीं होगी। आनंद है, आनंद है।